हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन। आज हम लोग क्विकेस्ट मेथड सीखेंगे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करने की। आपको इसके लिए कोई भी प्री प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप इसे डायरेक्टली मॉर्निंग 9:25 से 9:30 के बीच में करोगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझते हैं इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब है हम लोग किसी भी स्टॉक को आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, मतलब सेम डे पे बाइंग और सेलिंग की जाएगी इसके अंदर। तो हमारे पास इंट्राडे के अंदर जब भी स्टॉक्स के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 9:15 मार्केट ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड जनरली प्लेस करना चाहिए 9:30 या 9:25 के पास। बट याद रखना 9:15 AM से हमारा इंट्राडे का टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड होता है 3:20 तक। तो हमें इसी के बीच में अपने ऑर्डर को खरीदना और बेचना दोनों करना है। अगर हम लोग बात करें इंट्राडे के अंदर तो जनरली हम लोग इसके अंदर सेम डे पे बाय सेल करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर टाइम फ्रेम जो जनरली यूज करते हैं वो 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के चार्ट वाली यूज करते हैं टू टेक द एंट्री एंड एग्जिट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना होता है। बट याद रखना इंट्राडे के अंदर आप बेस्ट टाइम फ्रेम्स की तो बात की 5 मिनट और 15 मिनट। कौन सा टाइम है जहां पे इंट्राडे के स्टॉक सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो हम लोग बात करें अगर इंट्राडे के ट्रेड की तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं एक तो मार्केट ओपनिंग अवर्स में या फिर मार्केट की क्लोजिंग अवर्स में। ओपनिंग आवर का मतलब है 9:25, जब मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाता है। तो 9:25 से हमें मैक्सिमम 10:30 तक इंट्राडे का ट्रेड यहाँ पे करके क्लोज करके निकल जाना है। सेकेंड टाइमिंग होता है इंट्राडे के ट्रेड का 2 PM। जनरली 2 PM के बाद जो मार्केट होती है वहां पे एक्टिवली बायर सेलर्स दिखते हैं, जो मोस्टली FIs और DIs होते बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हम लोग 2 PM से लेके 3:20 के बीच में सेकेंड टाइम इंट्राडे को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर स्टॉक सिलेक्शंस भी करने हो आपको या फिर किसी भी जगह पे आपको एक्टिवली ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो याद रखना इंट्राडे सेम डे का बाय सेल है, जहां पे हम लोग टाइम फ्रेम का यूज करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट्स की। और टाइम जोन्स हम लोग यूज करेंगे मॉर्निंग 1 आवर या फिर क्लोजिंग 1 आवर। बेस्ट होता है आप मॉर्निंग 1 आवर के अंदर काम करो, ताकि वहां पे आपको मैक्सिमम गेन मिल सके एक्टिव मार्केट अवर्स का। तो अब बात करते हैं इसका स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करें। हम लोग इसके लिए यूज करेंगे NSE इंडिया की वेबसाइट का। और NSE इंडिया की वेबसाइट से हम लोग जाएंगे इसकी हीट मैप पे। और हीट मैप से ही हम लोग यहाँ पे डेली मॉर्निंग में 9:25 के पास थोड़ा सा मार्केट सेटल होने देंगे 9:25 तक। और 9:25 के पास हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। और ये जो स्टॉक सिलेक्शन होगा हमारा 9:25 AM के पास वो सेक्टर के ऊपर रहेगा। तो पहले तो चीज हमें याद रखनी है, उन स्टॉक्स को या फिर उन सेक्टर्स को हम लोग ज्यादातर ट्रेड नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा न्यूज की वजह से गैप अप या गैप डाउन हुए हैं। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट गैप अप हो जाती है और वहां से कोई भी मोमेंटम नहीं देती है। तो हम लोग उनको अवॉइड करेंगे। अगर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी सेक्टर, याद रखना ये रूल आपको हमेशा इसको फॉलो करना है। कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर अगर न्यूज बेस है, वो न्यूज की वजह से अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, कितना हो, अगर वो 3 to 5% के पास गैप अप या गैप डाउन हो चुका है, 3 to 5% के ऊपर, या फिर आपको याद रखना है कि इसके बीच में अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो फिर आपको उसको अवॉइड करना है। उस स्टॉक के अंदर ज्यादा मोमेंटम आपको कैच नहीं मिलेगी। तो गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे जब हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब इसको कैसे देखना है,
किस तरीके से हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट से यहाँ पे हीट मैप के थ्रू स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो चलते हैं हमारी एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एनएससी इंडिया। तो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम के आगे यहाँ पे छोटा सा एक कलरफुल बॉक्स दिख रहा है। अब ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे हमें इसको हीट मैप कहा जाता है और इसी के अंदर हम लोग जाएंगे। हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉक्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दिखेगा। अब हमें इसके अंदर सेक्टोरियल इंडाइसेस में जाना है। देखिए ये जो एरिया है, हम सेक्टोरियल इंडाइसेस को देख रहे हैं। तो हम इसके अंदर जाएंगे, सेक्टोरियल इंडाइसेस को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। देखिए जब हम लोग स्टॉक्स में इंट्राडे या फिर ऑप्शंस में इंट्राडे करते हैं तो हमारे पास दोनों लेवल्स होते हैं। हम लोग स्टॉक्स को खरीद भी सकते हैं और महंगे प्राइस पे सेल करके नीचे आने वाले स्टॉक्स में भी हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से देखना है इसकी बात करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ रेटिंग्स दिखेंगे। तो अगर स्टॉक बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे जो रेटिंग्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये रेटिंग्स बता रहे हैं कि काफी ज्यादा निगेटिव सेक्टर है या काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो हम लोग अगर न्यूज की वजह से कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव सेक्टर है, जैसे कि लास्ट हमारे पास आईटी सेक्टर के यहाँ पे रिजल्ट्स थे तो वहां पे काफी ज्यादा डाउनसाइड देखी गई। तो हम लोग ज्यादा निगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव सेक्टर को अवॉइड करेंगे, इसके बीच वाले सेक्टर्स में सारों में हम लोग काम करेंगे। देखो यहाँ पे जो बीच के सेक्टर्स है, तो मुझे कौन से रेटिंग में चाहिए स्टॉक। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो वहां पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगी -3 या -1 वाले, और बाइंग करनी है तो 3 या 1 वाले देखूंगी। ट्राई करूंगी इसी 5 रेटिंग्स के अंदर मैं काम करूं, ना ज्यादा निगेटिव, क्योंकि उसके बाद अगर गैप अप गैप डाउन में निगेटिव या पॉजिटिव हो चुका है तो मुझे ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो सेक्टर, अगर यहाँ पे मार्केट अभी के लिए तो सेलिंग वाली थी, जहां पे मुझे सेल करके चलना था, तो मुझे सेलिंग वाला एक कोई भी सेक्टर यहाँ पे लेना है। जैसे कि मैं अभी के लिए अगर देखूं तो फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं इसके स्टॉक्स को सेल कर सकती हूँ? यस, कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे सेक्टर को देखना है जो यहाँ पे मेरे लिए सेलिंग के लिए अच्छा दिख रहा है। तो हम लोगों ने सर्च किया फार्मा, वहां पे फार्मा पे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास स्टॉक की लिस्ट आ गई। तो इनमें से भी मुझे ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो नियर टू द रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक नियर रेजिस्टेंस है या फिर ओपन इज इक्वल टू हाई है, देखिए स्टॉक का ओपनिंग प्राइस एंड हाई प्राइस सेम होनी चाहिए, या फिर स्टॉक नियर टू द रेजिस्टेंस ओपन होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग जनरली ज्यादातर सेल करते हैं। तो आप इसमें से किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते थे, अदर देन आपको -5 वाली रेटिंग को नहीं लेना है। तो क्या ऐसे स्टॉक्स में हम लोग खरीद भी सकते हैं जो इस रेंज में 3 या 1 के पास हो? हाँ, खरीद सकते हो, बट याद रखना आपको सेक्टर के साथ ही जाना है। अगर सेक्टर ही निगेटिव है, क्योंकि लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर निगेटिव थे, इसमें किसी भी सेक्टर में अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर यही ग्रीन है तो आप इसके अंदर बाइंग के लिए भी देख सकते हो। जैसे कि बैंकिंग थोड़ा ठीक था, तो हम लोग बाइंग के स्टॉक्स में उन स्टॉक्स को देखेंगे जो थोड़े से अच्छे मोमेंटम दे रहे हैं, जहां पे हम लोगों को कुछ मोमेंटम होने के पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया था, जो ये वाला स्टॉक था जो हमारे सेक्टोरियल इंडाइसेस के यहाँ पे हीट मैप ने दिया है। तो एक चीज याद रखना, अगर ओवरऑल सेक्टर रेड है तो हम लोग वहां से सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर ग्रीन है तो हम लोग ग्रीन मार्केट में हमेशा इंट्राडे के अंदर बाइंग करते हैं। बट रेटिंग को याद रखना है 3 to 5 के बीच में ही होना चाहिए।
तो आप जब भी इसे देखोगे तो आपको 925 के पास देखना है। सेलिंग के अंदर आप काम करो या बाइंग के अंदर, आपको 320 तक आपके ट्रेड को क्लोज करके जाना है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।